हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग कंपास। चलिए आज बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। बजट के बाद का दिन था आज। सो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है। आज निफ्टी अपनी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट दिखाया नहीं था। एक ही रेंज में वो ट्रेड करता रहा। अब देखिए, इतने दिन से भी एक ही ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा था निफ्टी का प्राइस, और आज उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया, बट अगेन एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड प्लान क्या होगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर हम, अगर आप देखिए, दो स्विंग है इसके। ठीक है, एक तो ये स्विंग लो हो गया, एक इसका स्विंग हाई हो गया। अब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 दिन तक, जो नेक्स्ट 1 या 2 दिन तक या 3 दिन तक, आप या इस वीक को ही मान लो आप, मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। जो इसका स्विंग लो है जो कि अराउंड 23,150 का है, और जो इसका बजट हाई हाई था जो कि 23,630 का है। सो ये ऑलमोस्ट आपकी 500 पॉइंट की रेंज हो जाती है। 480-500 पॉइंट की रेंज है। सो ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। अगर कल मार्केट सपोज इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है, राइट, ये जो आज जो उसका मूवमेंट था, उसकी जो ट्रेंड लाइन बनाई है इसने, अगर इसके आसपास यहाँ कहीं ट्रेड होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वापस यहाँ पे एक बार चला जाए, 23,150 तक जाए। और अगर मान लीजिए इसको ऊपर जाना है, तो अब देखो ऊपर में भी है ना, इसके पास दो चीजें हैं, क्योंकि ऊपर में इसकी आज जैसे ये गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। तो अब ये जितना पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है ना, अब वो आपको एक ऐसा जोन बन जाएगा कि वहां से आपको रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, राइट। सो अगर ये ऊपर जाता है, और अगर इसको ऊपर जाना है, तो इसको अगर 23,600 650 तक जाना है, तो उसको एक बार ये वाली रेंज क्रॉस करनी पड़ेगी, जो कि तुम्हारी आती है 23,380 से लेके 23,460 तक, राइट। सो अगर ये ऊपर जाएगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस रेंज के अंदर शार्प मूव ना दिखाए, और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करते हुए फिर कहीं इसका ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ जाए, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, अब देखिए, जैसे लो आपको एक निफ्टी में एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो नई चीज़ नहीं है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ निफ्टी के प्राइस को, तो देखो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये इसका मूवमेंट दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट सपोर्ट करते हुए, जैसे 1 2 3 4 5 बार इसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, राइट। उसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ है आज। अब जो आपको ये 1 आवर के चार्ट में ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुआ दिख रहा है, वहीं अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे जाओगे, या फिर अगर और ढंग से देखना है, आप ये छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो ये फिर से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है। तो हमको सेलिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही करनी है, इसके ऊपर आपको सेलिंग करनी नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मान लो कल गैप डाउन या गैप अप नहीं होता है, और मार्केट इन्हीं प्राइस के आसपास, आज की क्लोज के आसपास कहीं यहाँ ओपन होता है, और फिर ये अगर यहाँ जाता है, तो अब यहाँ पे आप ये सोच के मत चलना कि इसका ब्रेकडाउन आएगा ही आएगा, अनलेस अगर कोई यूएस मार्केट से रात को कोई न्यूज़ नहीं आती है। मान लो ट्रम्प साहब कहीं फिर से किसी कंट्री पे टैरिफ लगा देते हैं, या इंडिया पे ही लगा देते हैं, राइट। तो उसके अलावा चांसेस कम है कि कोई मेजर गैप डाउन ओपन होगा और ये लेवल टेस्ट होगा। सो चांसेस कल ये है कि इन्हीं प्राइस के आसपास ट्रेड करे, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, और फिर यहाँ से मार्केट बंद होते होते या तो इस लेवल तक आएगा, या फिर अगर कुछ शार्प मूवमेंट किसी रीजन से आता है, तो वो ये आपका जो लेवल है 23,455, इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। पर एक दिन के अंदर इतना मूवमेंट, क्योंकि हमारे पास वैसे भी 2 3 दिन ऐसे थे जिसके अंदर ट्रेंडिंग मूव्स आ गए थे, आप अच्छा मूव आ रहा था, तो अब रोज रोज एक्सपेक्ट करना कि आपको 200 250 300 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, वो ऐसा होता नहीं है, राइट। सो कल आप मान के चलिए 150 200 पॉइंट का अगर आपको मूवमेंट मिल जाता है, तो दैट्स वेल एंड गुड, आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी आज गैप डाउन ओपन हुआ था। अब इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम देखो अगर आप, इसके अंदर भी गैप डाउन ओपन हुआ है, राइट। गैप डाउन ओपन होने के बाद कुछ ज़्यादा मूवमेंट इसके अंदर भी नहीं था। इसने अपना जो बजट का स्विंग लो था, जो बजट के दिन जो इसने लो बनाया था, वहीं से ये वापस एक सपोर्ट लिया, और वहीं से थोड़ा सा मूवमेंट, मतलब अब ये मूवमेंट भी नहीं है, बस थोड़ा कंसोलिडेट करता रहा। अब इसके अंदर भी यही है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका जो, जहाँ से ये गैप डाउन हुआ है, वो रेंज, इसकी इसकी वो रेंज तो चलो छोटी है,
और अगर इसको नीचे जाना है तो वो इसका जो कल का बजट लो था, दैट इज 48,930 950 के आसपास, वो लेवल को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। और जैसे मैंने निफ्टी में भी बताया, इसके अंदर भी आपको एक दो दिन से आप ये देख रहे हो, आपको ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है, राइट। आपको ठीक ठाक यहाँ पे पॉइंट्स मिल जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, देखिए। तो अब आप एक्सपेक्ट करो कि कल भी ऐसा कुछ मूवमेंट आएगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है, चांसेस कम ही है। अनलेस एंड कुछ अगर ऐसी कोई न्यूज़ आ जाए ट्रम्प से रिलेटेड, तब कुछ हो सकता है, तो कोई मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो ये रेंज बाउंड मार्केट में ही रहने वाला है, राइट। अगर पर सपोज अगर कल कुछ न्यूज़ आ जाती है, तो ये जो लेवल है कल का, जो इसका लो था, अगर उसको ये क्रॉस कर देता है, तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी 48,450 तक एक मूवमेंट दे सकता है, और उसके बाद आपकी फिर ये वाली रेंज ओपन हो जाती है 47,900 की, राइट। ऊपर की तरफ अगर इसको क्रॉस करता है बैंक निफ्टी 49,430 को, तो इसके पास एक थोड़ी मतलब ज़्यादा मेजर रेजिस्टेंस नहीं है ये, पर आप एक बार इसको स्विंग हाई की तरह कंसिडर करते करेंगे अगर, तो एक 49,650 का भी आपको 660 का एक स्मॉल रेजिस्टेंस मिल जाता है, जिसके बाद उसकी अपर रेंज की तरफ प्राइस अनलॉक हो जाएगी, जो कि आपकी प्राइस क्या है, 50,000, 49,950 से लेके 50,000 तक की। सो कल निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे कोई ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो। अब ये एक दो दिन मेरे हिसाब से कि ये कंसोलिडेशन बनाएगा, एक रेंज फॉर्म करेगा, राइट। थोड़ा ठंडा होगा क्योंकि दो तीन दिन से मूव आ चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तो एक दो दिन थोड़ा सा कम ट्रेड करके आप अगर क्वांटिटी अपनी कम रखो तो ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर ऑप्शन बाय ना करो तो और भी अच्छा है। अगर आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, या फिर अगर ट्रेड नहीं करो, तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ खास असर होगा नहीं, पैसा डुबाने से अच्छा है कि पैसा बचा के रखो। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में देखिए, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, उसके बाद ये वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि एक रेजिस्टेंस फेस की थी, दूसरी रेजिस्टेंस फेस की थी, तीसरी पे इसने एक रेंज टाइप बनाया था यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर अपने ऑल टाइम हाई पे एक थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ पुल बैक लिया था, जो कि हमने पहले भी हमारे वीडियो में डिस्कस किया था कि एक छोटी सी इसने कंसोलिडेशन फॉर्म की थी यहाँ पे, उसका ब्रेकआउट देके फिर इसने अपनी ऑल टाइम हाई क्रॉस की थी। अब इसके अंदर क्या हुआ, एक बार अपनी ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद ये देखिए, एक आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर का। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर कोई भी मूव ट्रेंडिंग होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो एक हायर हाई बनाएगा, राइट। उसके बाद वो एक हायर लो बनाएगा, ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं आपको, राइट। एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, उसके बाद वो वापस अपने इस हायर हाई को क्रॉस करेगा, राइट, और इसके ऊपर एक और हायर हाई बनाएगा। अब जनरली क्या होता है कि मार्केट के अंदर दो तरीके के पुल बैक होते हैं, राइट। एक तो डीप पुल बैक होता है। डीप पुल बैक के अंदर क्या होता है कि जो आपका पुल बैक है ना, वो ये जो प्रीवियस हायर हाई था उसके नीचे डीप जाता है पुल बैक, राइट। इसको हम डीप पुल बैक बोलते हैं। है ये मूव अभी भी ट्रेंडिंग के अंदर ही, पर एक डीप पुल बैक होता है। और अगर ट्रेंड अच्छा है तो उसके अंदर क्या होता है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर एक प्रीवियस हायर हाई को क्रॉस करके हायर हाई बनाया, और जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो इस हाई, जो प्रीवियस आपका हायर हाई था ये वाला, इसके ऊपर ही होगा, या फिर एग्जैक्ट इसी पॉइंट इसी लेवल के आसपास होगा। अब ये सेम चीज आपको गोल्ड के अंदर भी दिखेगी। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अभी, ये देखिए इसने एक हायर हाई बनाया था यहाँ पे, राइट। इसने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया, लो बनाया, इसको तोड़ा, एक और हायर हाई बनाया। अब इसने जो अपना नेक्स्ट लो बनाया, अब ये देखिए इसने इसी इसी प्राइस का सपोर्ट लेके ये वहां से बाउंस बैक किया है, राइट। सो अगर हम इसको ट्रेड करेंगे गोल्ड को आने वाले दिनों के लिए, तो हमको इसको किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, एक मिनट, ये मार्किंग्स हटा देता हूँ पहले, राइट। अब इसको आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, अब इसमें क्योंकि देखिए ये अपने एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है, इस ये वाली प्राइस कभी गोल्ड के अंदर आई नहीं है, राइट। सो हमारे पास ना अभी कोई रेजिस्टेंस है ना कुछ सपोर्ट है, जो भी है हमारे पास अभी जो लेटेस्ट प्राइस मूवमेंट्स रहे उसी के हिसाब से है।
तो अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे थोड़ा सा वेट। ठीक है, अब अगर इसको देखो आप स्मॉल टाइम फ्रेम में लेके चले जाओगे, अब ये जो है ना, ये कंटिन्यूस मूव आया, ये जो मैंने आपको बताया था हायर, प्रीवियस हायर हाई का सपोर्ट लेके, ये कंटिन्यूस मूव में, मूव के अंदर गया। अब यहाँ से क्या दो दो चीजें हो सकती है, या तो इसको कंटिन्यू रखे इस मूवमेंट को, अगर इस मूवमेंट को अगर कंटिन्यू रखेगा तो इसको क्या कंफर्म करना पड़ेगा, एक बेस बनाना पड़ेगा यहीं पे, इसी प्राइस के आसपास इसको एक बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना बेस के कोई प्राइस ऊपर जा रही है तो आप ये मान के चलो वो मूवमेंट, उसका ट्रेंड ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, राइट। अगर इसको अच्छा कोई मूव दिखाना है तो इसको यहीं पे इसी प्राइस के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ये इस प्राइस इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे, राइट, इन लेवल्स का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाए। अगर ये तो तब है जब अगर इसको अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है। अगर इसको यहाँ से पुल बैक चाहिए तो पुल बैक के लिए क्या होगा, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाओ आप, इसका 15 मिनट का चार्ट देखो, राइट। अब आपको 15 मिनट्स के चार्ट में आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन, ये रहा इसका कंसोलिडेशन, राइट। अगर ये कंसोलिडेशन रेंज ये वाली बनाता है और उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता है, तो अब आप क्या करिए, इस केस में इसकी मूविंग एवरेजेस देखिए। ठीक है, अगर मैं इसकी 1 आवर्स में मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ये देखो, ये इसके 10 डेज, अब जो इसकी रेंज है ना, ये देखो 10 डेज मूविंग एवरेज इसकी ये लाल वाली लाइन है, और 20 डेज मूविंग एवरेज इसकी ये येलो वाली लाइन है, राइट। अगर इसको अप ट्रेंड भी कंटिन्यू करना ना, तब भी ये क्या करेगा, या तो ये वाली रेंज का ब्रेकआउट देगा, या फिर यहाँ से एक पुल बैक लेगा। अब ये पुल बैक लेगा ना, तो ये पुल बैक कहाँ तक ले सकता है, आपको ये क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इसका पुल बैक कहाँ तक आएगा। या तो आप फिबोनाची लेवल्स अपने लगा सकते हो, राइट। फिबोनाची लेवल्स क्या होता है, ये रहे हमारी फिबोनाची, राइट। हम लोग फिबोनाची के अंदर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर कोई ज़्यादा स्ट्रांग मूव है, राइट, तो वो कितना रिट्रेस करेगा, वो रिट्रेस करेगा आपकी इन लेवल्स तक, 0.6 तक, राइट। और डी पुल बैक आएगा वो आपका उस रैली का जो हाफ पॉइंट है 0.5 का, वहां तक रिट्रेस करेगा। अब आप ये लेवल्स इसके अंदर मार्क कर दो, अगर आप फिबोनाची ट्रेड करते हो तो ये वाले लेवल्स ना आप मार्क कर दीजिए, राइट। यहाँ पे अगर कि आपको ये पुल बैक के साइन देता है तो यहाँ से बाय कर सकते हो, राइट। अगर आप पुल बैक फिबोनाची लेवल्स यूज नहीं करते हो, अगर आप मूविंग एवरेजेस यूज करते हो, तो मूविंग एवरेजेस में क्या ध्यान रखो, 10 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग मूव होगा मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, तो वो कहाँ से सपोर्ट लेगा, 10 डेज मूविंग एवरेज का। और अगर वो माइल्ड अप ट्रेंड है या माइल्ड स्ट्रॉन्ग मूव है, तो वो कहाँ से सपोर्ट लेगा, आपके 20 डेज मूविंग एवरेज से, राइट। उसका मैं अगर 4 आवर्स का चार्ट चार्ट निकालता हूँ, तो ये देखिए, अगर आप नोट करोगे ना, इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज और 10 डेज मूविंग एवरेज पास में ही है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी प्राइस अपना मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, राइट, जैसे ये इसकी मूविंग एवरेज आ रही है, ठीक है, प्राइस यहाँ से आता है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो ये आज नहीं तो कल वापस इस प्राइस का सपोर्ट लेने, अगर इसको अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है तो वो ज़रूर आएगा। तो अब हम इसमें एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि ये प्राइस यहाँ से इस 10 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने आएगा, या फिर अगर डीपर पुल बैक है, इस 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने आएगा, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये था निफ्टी गोल्ड, निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड के ऊपर फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। थैंक यू सो मच।